वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बड़े लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्या है यार। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। मैंने उसमें आपको जो प्रोजेक्ट की मेरे पास दो को प्रीवियस लिस्ट्स पड़ी हुई थी, उसमें से मैंने डिटेल ली, आप लोगों को बता दी है। अभी भी मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं वो लिंक आपको अगेन दे दूँगा। अब जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि 26 नवंबर को प्रोजेक्ट की लिस्ट ओपन हो रही है। तो बहुत पूछ रहे थे कि कौन से सर को सिलेक्ट करें। यार सर कोई भी है, कोई भी सुपरवाइज़र है, इंस्ट्रक्टर है, आपका सेक्शन इंचार्ज है, वो सब बेस्ट हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा चलोगे, हार्ड वर्क करोगे तो वो इंशाल्लाह आपको 4 कन्फर्मली देंगे। अब मेरा जो प्रोजेक्ट था MTH 620 का उसमें जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो थे जुल्फ़कार अहमद नूर साहब। इंतहाई नफीस इंसान हैं ये, और बहुत अच्छे हैं, गाइड भी करते हैं, और एज आ फ्रेंडली अपने स्टूडेंट के साथ ये कम्युनिकेट रहते हैं, और बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने हमें प्रोजेक्ट पे 4 CGPA दिया है। मेरी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट अवेलेबल है। आप जब मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उधर लिस्ट मौजूद है, आप उधर से जाकर लिस्ट को देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की एक लिस्ट है, अगेन से मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था वो 49 नंबर वाला था, आप इधर से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सुपरवाइज़र साहब जुल्फ़कार अहमद नूर साहब हैं। हमारा लास्ट जो स्प्रिंग था 2021 का 30 अप्रैल को हमें ड्यू डेट दी गई थी। ये जब मैंने सेलेक्ट कर लिया था तो इधर आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड लिखा हुआ था। इसके अगेन जो जितनी भी मज़ीद डिटेल वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब प्रोजेक्ट में क्या होता है, बात यह है जी कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि प्रोजेक्ट में क्या होता है, और एक मेन क्वेश्चन ये है कि सर आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड करें। यार प्रोजेक्ट मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप बेफिक्र हैं। अभी मैं आपको अपना प्रोजेक्ट का दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट में हुआ क्या था जी। दो असाइनमेंट्स आई थी। जो पहली असाइनमेंट आई थी वो आपको मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली असाइनमेंट आई थी। इधर से मैं आपको थोड़ा तो जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें जी। न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पहली असाइनमेंट नंबर 1 थी। ये आप देख सकते हैं, सुपरवाइजर जुल्फ़कार अहमद नूर साहब है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ जो है आपके पास वो यही है कि आपने इस प्रोजेक्ट में लिखना क्या है। 3 टॉपिक थे पहले प्रोजेक्ट की असाइनमेंट में। एक आइलर मेथड था, हायर ऑर्डर टेलर मेथड था, और आरके मेथड था। उसके बाद से पहले उन्होंने बोला है कि बिफोर स्टार्टिंग द मेथड आपने डिटेलली एक इंट्रोडक्शन देना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल शुड बी टेकन, वर्ड प्रॉब्लम, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू कंडीशन, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे वो जो आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, इसके अंगेंस्ट में एक वीडियो डिटेलली और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो पहली असाइनमेंट में हमें जस्ट 3 टॉपिक दिए गए थे और एक इंट्रोडक्शन दिया गया था। और दूसरी असाइनमेंट में हमें 2 टॉपिक मज़ीद दे दिए गए थे। एक एक्सप्लिट मेथड ऑफ एडीबी मेथड, और एक यानी कि एडम बैश मेथड, और दूसरा जो था एडम मॉल्टन मेथड। तो टोटली हमारे पास इंट्रोडक्शन 3 और 2 5 टॉपिक थे। इंट्रोडक्शन को निकाल कर 5 टॉपिक थे जिनके ऊपर लिखना था। सर ने हमें बिल्कुल फ्रीली बोला हुआ था कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितने पेजेस इजीली लिख लें, क्योंकि वो आपने वाइवा भी देने हैं। तो हमने जो प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया था, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये था जी मेरा प्रोजेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे साथ 4 मज़ीद लोग थे। दिस वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माय ग्रुप, और अल्हम्दुलिल्लाह से 4 CGPA इन्होंने लिए। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही हैं ये। तो सुपरवाइज बाय जुल्फ़कार अहमद सॉरी नूर साहब। ये फ़र्स्ट पेज था, हमें फ़र्स्ट पेज बोला गया था कि आपने इस तरह डिज़ाइन करने। और ये थे जी कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि मैंने एक्नॉलेजमेंट सबसे पहले मेंशन किया। एक्नॉलेजमेंट मैंने क्या लिखा वो आप लोग देख सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट पे डायरेक्ट जाता हूँ।
तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ सा ना आपने लिखना है कि आपने अपने सेक्शन इंचार्ज की थोड़ी तारीफ़ करनी होती है उसमें। फिर अलमाइटी अल्लाह के फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्क करने का मौका मिला, ये मिला, मीन के वो आपने ना थोड़ा डिटेल से इसको लिखना है। ये आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह हमारा ना एक हैंड आउट लेते हैं, एक किताब बुक लेते हैं, तो उसके स्टार्टिंग पेज पे हमें ना सारी डिटेल दी होती है कि इस पेज पर ये है, इस पेज पर ये वाला टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो अबाउट 14 पेजेस का मैंने इंट्रोडक्शन जस्ट मेंशन किया है। फिर हमारे पास एलर मेथड आया दूसरा टॉपिक, उस पर भी मैंने 15 से लेकर 24 यानी कि ऑलमोस्ट 8-9 पेजेस लिखे। फिर ऑर्डर टेलर मेथड उस पर 4 पेज लिखे, 3-4। आर के मेथड बीएससी में और ये जो हमारी था फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसके अगेंस्ट भी मैंने इसका लिखा। फिर मैंने कुछ चैप्टर को एक दो खुद इसमें ऐड करके ना एक। अच्छा, ये जो चीज़ एंड पे है ना रेफरेंस, ये मस्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपको सीनियर में भी डरा रहे हो कि रेफरेंस ढूंढ के लिखने होते हैं। हमारे सेक्शन इंचार्ज हमारे सुपरवाइज़र ने बोला था कि जो रेफरेंसेस हैं इसकी ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद ये देख लें जी, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है वीडियो के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे मैनेज किया है, कैसे लिखा है। डेट 90% जो इसमें स्टाफ मैंने लिया है वो गूगल से लिया है, कॉपी किया है, लेकिन उसको लिखा भी खुद है। यानी कि आप ये देखें, आप कॉपी करेंगे ना गूगल से तो ये जो अक्वियंस होती हैं ये कॉपी नहीं होती, इनको लिखना पड़ता है। लेकिन हमने हार्ड वर्क बड़ा किया है, हमने कॉपी किया है। मेरे ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने बड़ी हेल्प की है मेरी। मैं उनको मीन के एज अ लीडर, एज अ हेड ऑफ ग्रुप जो था, मैं इनको वर्क देता था कि आप लोगों ने ये चीज़ें मुझे बना के देनी है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो आप ग्रुप में अपने मेंबर्स रखो उन वो रखो जो हार्ड वर्किंग हो। देखो, एक तो होती है यारी दोस्ती, आप रखते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो ये स्टडी है इसमें आप अगर एक बंदा हार्ड वर्क नहीं करेगा तो नुकसान उसका अपना है। ठीक है, क्योंकि वाइवे के अकॉर्डिंग ही नंबर लगते हैं, ये असाइनमेंट्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। जो एंड वाला वाइवा होगा उस पे ही आपका सारा मैटर होगा। मेरे ग्रुप में हम 2 स्टूडेंट्स का 4 CGPA आया, बाकी 3 स्टूडेंट्स का 3.8 3.9 समथिंग इस तरह करके CGPA आया है। तो ये है जी मेरा सारा प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ये अब मैंने ना ये क्योंकि ये पहली असाइनमेंट इधर कंप्लीट होती है, फिर ये दूसरी असाइनमेंट मैंने इन दोनों को ना मर्ज कर दिया था। क्योंकि जो हम यूनिवर्सिटी में फ़ाइल भेजते हैं वो जो हार्ड कॉपी में होती है, तो वो आप उन्हें दोनों को मर्ज करा के इनके प्रिंट लेना होता है और उसके बाद इसको भेजना होता है। वो प्रिंट कैसे लेना है, क्या उसका प्रोसीजर है, वो मैं आपको डिटेलली बताऊंगा। अभी के लिए मैं जस्ट आपको इधर शो करवा रहा हूँ। ये देख लें, ये मेरे रेफरेंसेस ना कुछ कॉपी कर लिए थे पहले ही। तो अगर आपको रेफरेंसेस नहीं मिलते तो नो इशू, आप ना भी लिखें तो चलेगा। अब मेरी टोटल असाइनमेंट 58 पेजेस की थी दोनों। उसके बाद जी आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, ये है जी प्रेजेंटेशन। पीपीटी जो स्लाइड्स होती हैं उसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये मैंने अब 32 प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैं वन बाय वन आपको शो करवाता हूँ। ये प्रोजेक्ट का नेम है। उसके बाद ये ग्रुप आईडी है हमारी, ये हम जो 5 स्टूडेंट थे अपने प्रेजेंटेड थे। क्योंकि आपका जितना वाइवा होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। आपका सारा वाइवा आपने जब फाइनल वाइवा देना है तो इसके अंदर से देना है। आपको आपके सर बोलेंगे कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको प्रेजेंट करें। अगर इसमें कोई डेफिनेशन आती है तो वो आपसे पूछेंगे, वो सारा आपने देख के देना है, ज़बानी नहीं देना। अब अगर इधर एलर मेथड पे आ जाता है तो आपके सर आपको बोलेंगे कि एलर मेथड आप बताओ क्या होता है, उर्दू में बताओ, सिंपल वर्डिंग में बताओ एलर मेथड क्या है। तो वो चीज़ लिखो जो आप इजीली बता सकते हो। इतना ज़्यादा छापा मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना हैवी लिख लो कि आपको उसकी अलफ बे भी ना पता हो। तो ये है जी मेरी प्रेजेंटेशन जो हमने दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा वाइवा रहा। तो क्या हुआ, इसमें 4 CGPA हमें मिला। और जो होती थी मीटिंग्स होती थी अपने सेक्शन इंचार्ज के साथ, सुपरवाइज़र जुल्फ़िकार साहब के साथ, अबाउट हर एक मंथ में आलमोस्ट हमने 3 से 4 मीटिंग्स दी हैं, वो भी 10 मिनट 15 मिनट। सुपरवाइज़र हमें पूछते थे कि अगर आपको इशू है तो है। अब मुझे एज अ लीडर मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर आपको कोई इशू होता है तो आप अपने सुपरवाइज़र से पूछें। अगर सुपरवाइज़र आपको गाइड नहीं करता तो आप उनको ईमेल के थ्रू या टिकट के थ्रू आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब बात रही कि ये प्रोजेक्ट